यूडाइस अपडेट संबंधी नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि नए टीचर्स को यूडाइस प्लस मॉड्यूल पर अपडेट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स के लिए क्लिक करना होगा। जैसे ही आप लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे, टीचर मॉड्यूल आपके सामने एक ऑप्शन दिखाया गया है जिसमें लॉगिन करना होगा। यहाँ लॉगिन करने के लिए आपके स्कूल के यूडाइस कोड, पासवर्ड और कैप्चा डालकर आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद में आपके पास आपके स्कूल की यूडाइस कोड, कैटेगरी आपके स्कूल की, साथ ही आपके स्कूल की यूडाइस कोड, कैटेगरी वगैरह सब दिखा देता है। आपको अगर नई टीचर ऐड करना है तो सबसे पहले क्लिक हियर टू ओपन टीचर डीसीएफ फिल द डाटा, इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक कर जैसे स्क्रॉल करेंगे आपके पास में पहले से कार्यरत जितने भी टीचर्स हैं उन सभी के नंबर दिखा देगा। इस नंबर पर हमें क्लिक करना होगा। नंबर पर क्लिक करने के बाद में अगर आपके पास कोई टीचर ट्रांसफर हो गया है तो आपको इंपोर्ट टीचर करना होगा। अगर आपको नए टीचर ऐड करने हैं तो आपको ऐड न्यू टीचर पर क्लिक करना होगा। ऐड न्यू टीचर पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके टीचर का नाम, जेंडर, उनकी डेट ऑफ बर्थ, जो भी टीचर है उनके कास्ट, अगर उनके कोड अगर स्टेट के मिले हैं तो वो, सोशल कैटेगरी उनकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो भी है, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट है, एमफिल है, पीएचडी है, जो भी उन्होंने कर रखा है वो क्लिक करेंगे। उसके बाद में किस ट्रेड में किया है, किया है, बीएससी किया है, बीकॉम किया है, बीबीए किया है, बीसी किया है, जो भी किया है वो हमें क्लिक करना होगा। उसके बाद में प्रोफेशनल में जो टीचर है उन्होंने बीएड किया है, एमएड किया है या अदर कोई डिग्री की है या फिर बीएसटीसी किया है तो बैचलर इन एलिमेंट्री में क्लिक करना होगा। अगर सेकंड लेवल है तो बीएड करना होगा। उसके बाद में उनके मोबाइल नंबर, उनका मेल आईडी और उसके बाद में उनके आधार नंबर के बाद में जो आधार में उनके पास नाम लिखा हुआ है वो मैथमेटिक्स कौन सी क्लास तक पढ़े हैं, साइंस कौन सी क्लास तक पढ़े हैं, इंग्लिश कौन सी क्लास तक पढ़े हैं। इट मीन उनके पास ये सब्जेक्ट रहा है कि नहीं। ऐसे ही सोशल साइंस उनके पास कौन सी क्लास तक रहा है। लैंग्वेज जो 8th शेड्यूल में है, जो थर्ड लैंग्वेज है वो कौन से क्लास तक उन्होंने पढ़ाई की है। उसके अलावा डिसेबिलिटी है कि नहीं है। उसके बाद में डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जो भी आप कैलेंडर के अनुसार डेट है वो आप चूज कर सकते हैं। और लास्ट में आपको सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करना है। सारी डिटेल फिल करने के बाद में आपको कंफर्म करना होगा। जैसे ही आप कंफर्म करते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन करने के बाद में नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट, अगर आपके पास गवर्नमेंट के द्वारा लगे हैं तो रेगुलर, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट या गेस्ट फैकल्टी के रूप में आपको दिखाना होगा। उसके बाद में टाइप ऑफ टीचर, अगर आपके पास वो एज ए थर्ड ग्रेड टीचर काम कर रहे हैं तो टीचर, अदरवाइज जिस भी तरह से काम कर रहे हैं आप उसी पोस्ट को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपके पास ऑटोमेटिक आ जाती है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन प्रेजेंट स्कूल, वर्तमान स्कूल में किस डेट से उन्होंने ज्वाइन किया है। क्लास नोट, कौन कौन सी क्लास को पढ़ा रहे हैं, सिर्फ प्राइमरी को पढ़ा रहे हैं, फर्स्ट लेवल है तो प्राइमरी ओनली, सेकंड लेवल है तो अपर प्राइमरी ओनली सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद में प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी अगर दोनों को पढ़ा रहे होते हो तो अपॉइंटमेंट फॉर लेवल, कौन से लेवल के लिए है, थर्ड ग्रेड टीचर है तो पीआरटी, अदरवाइज सेकंड ग्रेड है तो टीजीटी, और इसके अलावा अदर कोई ग्रेड है तो आपके सामने ऑप्शन दिखाए गए हैं, उसी के अनुरूप आपको भरना होगा। अपॉइंटमेंट सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट के लिए उन्हें अपॉइंट किया गया है ये आपको दिखाना होगा। मेन सब्जेक्ट टॉट, इट मींस कौन सा सब्जेक्ट वो पढ़ा रहे हैं, अगर कोई 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो सेकंड सब्जेक्ट। और उसके बाद में वेदर द टीचर इन ऑन डेपुटेशन, अगर वो डेपुटेशन पे तो यस पे क्लिक करेगा, नहीं है तो नो पे क्लिक करना होगा। वेदर द टीचर इज टीचिंग इन अदर स्कूल एज ए गेस्ट और कॉन्ट्रेक्चुअल, तो अगर गेस्ट या कॉन्ट्रेक्चुअल अगर कर रहे हैं टीचिंग तो यस, अदरवाइज नो। और उसके बाद में आपको अपडेट पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप सेव करेंगे उसके बाद में ट्रेंड इन टीचिंग इन सीडब्ल्यूएसएन, अगर सीडब्ल्यूएसएन में ट्रेंड है तो यस, अदरवाइज नो। ट्रेंड इन कंप्यूटर यूज इन टीचिंग, इट मींस आपने आरएससीआईटी की होगी, अगर आरएससीआईटी कर चुके हैं तो यस, अदरवाइज नो करना होगा। ट्रेनिंग रिसीव्ड, आपके टीचर्स ने, जो नए टीचर आए उन्होंने कोई भी ट्रेनिंग अगर की है तो ठीक है, अदरवाइज नो करना है। और आपको जैसे ही आप सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद में किस ट्रेनिंग की नीड होगी, किन ट्रेनिंग की नीड होगी, आप सब्जेक्ट जो भी आप जिस भी ट्रेनिंग की नीड है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में वर्किंग डेज स्पेंड ऑन नॉन टीचिंग असेसमेंट, इट मींस कितने दिन नॉन वर्किंग कामों पर टीचर को लगाया गया है वो। उसके अलावा लैंग्वेजेस इन विच द टीचर हैव वर्किंग नॉलेज, किस किस लैंग्वेज में टीचर को नॉलेज है, तो आपके सामने जो जो लैंग्वेज ऑप्शन दिखा रखा है वो सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे तो नेक्स्ट ऑप्शन है वेदर ट्रेन इन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑडिट ऑफ स्कूल एंश्योरिंग द चाइल्ड सेफ्टी, अगर टीचर ने इस तरह की ट्रेनिंग ली है तो आप यस कीजिएगा, अदरवाइज नो कीजिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन जो आपके सामने दिखाए गए हैं इन सभी को यस और नो के अकॉर्डिंग भरिएगा। लास्ट ऑप्शन में दिखाया गया वेदर कैपेबल ऑफ हैंडलिंग डिजिटल डिवाइस एंड वीसी एप्लीकेशन, इट मींस आपके पास जो भी स्कूल में प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड वगैरह है उनको यूज कर सकते हैं तो यस, अदरवाइज नो। एंड फाइनली आपको अपडेट करना होगा। जैसे ही आप अपडेट करेंगे, अपडेट करने के बाद में आपके सामने डिस्प्ले पर कुछ टीचर्स की लिस्ट होगी जिसमें सबसे लास्ट में आपके संबंधित टीचर्स दिखा दिए जाते हैं। और साथ ही वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस और वेरीफाई आधार फ्रॉम यूआईडीआई, अगर आप अपनी कंप्लीट डिटेल सही फिल करते हैं तो वेरीफाई आधार फ्रॉम यूआईडीआई करेंगे तो आपके सामने टीचर वेरीफाई हो चुके हैं और इस तरह से आपके टीचर वेरीफाई हो जाएंगे और आपके नए टीचर ऐड हो जाएंगे।
जानकारी पसंद आती है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अन्य कार्मिकों के साथ शेयर जरूर से कीजिएगा। थैंक यू।